गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज पढ़ने जा रहे हैं एसएससी में रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक होगा रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, यानी कि उसमें कोई भी पंक्ति है या कोई भी क्यू है जिसमें कि कोई अगर बैठा है तो उसकी रैंकिंग क्या है, आइदर साइड, किसी भी साइड से, लेफ्ट साइड या राइट साइड से, या उस अरेंजमेंट में उसका पोजीशन क्या है, नंबरिंग क्या है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। इफ यू आर 11th इन अ क्यू स्टार्टिंग आइदर एंड, हाउ मेनी आर देयर इन द क्यू। इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप एक पंक्ति में बैठे हैं, क्यू में बैठे हैं, और आपका जो नंबर है वो 11th है, वो दोनों तरफ से, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से, तो बताना है कि उस क्यू में कितने लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हम देखते हैं कि इसमें जो पर्सन बैठा है वो लेफ्ट साइड से भी 11 पोजीशन पे है और राइट साइड से भी 11th पोजीशन पे है। तो इसमें जो 11th है वो कॉमन है। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल टू 11 प्लस 11 माइनस 1, क्योंकि 11 जो है वो 2 बार काउंट हुआ है, यानी कि ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हम 1 करेंगे। ये होगा 11 22 मल्टू 21। ये हमारा फाइनल जो कतार है, जो पंक्ति है, उसमें टोटल 21 पर्सन्स बैठे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है। इसमें बोला गया है बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, यानी कि जो बी है वो ए से 2 गुने उम्र का है, बट ट्वाइस यंगर देन एफ, लेकिन वो एफ से छोटा भी है। सी इज हाफ द एज ऑफ ए, सी जो है ए के एज से हाफ है, ए के एज का हाफ है, बट इज ट्वाइस ओल्डर देन डी, लेकिन जो सी है वो डी से 2 गुने उम्र का है। हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट, हमें बताना है कि सेकेंड ओल्डेस्ट कौन है, ऊपर से ये बताना है हमें, ठीक है। तो हम देखते हैं बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, यानी कि बी इज इक्वल टू 2a लिख सकते हैं हम। इसी तरह से बट ट्वाइस यंगर देन एफ, यानी कि एफ इज इक्वल टू 2b, एफ बी से 2 गुना बड़ा। इस तरह से देखते हैं कि सी इज हाफ द एज ऑफ ए, यानी कि जो सी है वो ए से, सी इज हाफ द एज ऑफ ए, हाफ है उसका एज का। बट इज ट्वाइस ओल्डर देन डी, लेकिन वो 2 गुना बड़ा है डी से। इस तरह से देखते हैं कि ये हमारे 4 इक्वेशंस बन गए। अब हम इन सबको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा सबसे बड़ा है
और कौन सा सबसे छोटा, उसके अनुसार हम पता लगाएंगे कि हमारा सेकेंड ओल्डेस्ट कौन सा है। f इज इक्वल टू 2b, यह हमारा क्रम बनता है, यानी कि जो f है वो 2b के बराबर है। ठीक है, अब b के जगह पर हम 2a को पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 4a, जो कि हमारा दिख रहा है। इसी तरह से अब हम a के वैल्यू के जगह पे पुट करेंगे 2c, 2 इंटू 4 8c हो गया है। इस तरह से अब हम c के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे c का 2d, 8 इंटू 2 16 और 16d। इस तरह से ये हमारा ऑर्डर हो गया, यानी कि इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है f है, फिर b है, फिर a है, फिर c है, फिर d है। तो इसको हम ऑर्डर में अरेंज करते हैं, देखते हैं। इस तरह से हमारा आंसर है सेकेंड ओल्डेस्ट का बी, सेकेंड ओल्डेस्ट बी है हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम। रमेश रैंक्स 13th इन अ क्लास ऑफ 33 स्टूडेंट्स, देयर आर 5 students below Suresh rank wise. How many students are there between Ramesh and Suresh? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति है, एक क्यू है, जिसमें कि रमेश का पोजीशन है 13th और उस टोटल क्यू में पंक्ति में जो स्टूडेंट्स हैं वो 33 हैं, और सुरेश जहां बैठा है उसके पीछे 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और तो बताना है कि रमेश और सुरेश के बीच कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 33 स्टूडेंट्स का एक क्यू तैयार करेंगे, पंक्ति तैयार करेंगे। 1 2 ये है हमारा रमेश जो कि 13th पोजीशन पर है। ठीक, इस तरह से हमारा उसके बाद आएगा सुरेश। इस तरह से सुरेश के बाद जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो 5 है। 1 2 3 4 5। और ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स जो है ये 33 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब ये 33 है तो सुरेश का पोजीशन क्या होगा, देखते हैं। 33 32 31 30 29 28। इस तरह से देखते हैं कि सुरेश का जो पोजीशन है वो 28 है। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो 33 हैं। सुरेश का जो पोजीशन है वो 28 है। अब हमको देखना है कि रमेश और सुरेश के बीच में जो हैं स्टूडेंट्स कितने बैठे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि रमेश का जो पोजीशन है वो 13th है और सुरेश का जो पोजीशन है 28 है, यानी कि 14 to 27 जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो बीच में बैठे हुए हैं। 14th to 27। इस तरह से हम काउंट कर लेंगे कि हमारा 14 to 27 कितने स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 13 प्लस 14 27 होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा आंसर होगा
14th है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, जिसमें देखते हैं लिखा हुआ है सुनील रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, यानी कि टॉप से जो सुनील का पोजीशन है वो 7th है, एंड 28th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि नीचे से जो है सुनील का पोजीशन है वो 28th है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब बताना है कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। देखते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस की बात की जाए और जिसमें व्यक्ति एक ही हो, यानी कि पर्सन एक ही हो, और उसका पोजीशन दोनों तरफ से, या तो लेफ्ट राइट से या टॉप बॉटम से जब बताया जाए, तो इसका ये होता है सॉल्यूशन कि उस पोजीशन को, दोनों पोजीशन को प्लस कर दें और उसमें से -1 कर दें, तो ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाता है। तो देखते हैं, हमारा सॉल्यूशन है, जैसे कि ये पोजीशन हो गया, सुनील हो गया, ऐसे करते करते ये जो बॉक्स है ये सुनील का है, जिसका टॉप से है रैंक 7th, और बॉटम से जो है ये है 28th। ये हो गया बॉटम साइड से, ठीक है। तो बताना है कि जो पंक्ति है या क्यू है जो, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो सबसे पहले जो सुनील है उसी का नंबर 28 भी है नीचे से, और 7th जो रैंक है, पोजीशन है, वही है ऊपर से, यानी कि ये जो 7 और 28 जो है वो सेम पर्सन के लिए इंडिकेट किया गया है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा उसको देखते हैं, इसको प्लस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 28 प्लस 7 -1, 35 -1 इज इक्वल टू 34। ये हमारा आंसर है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 34 हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है A इज ओल्डर देन B, यानी कि A जो है वो B से बड़ा है, बट यंगर देन C, लेकिन C से छोटा है। D इज यंगर देन E, D जो है E से छोटा है, बट ओल्डर देन A, लेकिन A से जो है वो बड़ा है। If C इज यंगर देन D, अगर C D से छोटा है, हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। तो बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। इसमें हम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं, स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखते हैं, A इज ओल्डर देन B, बट A जो है वो B से बड़ा है, बट यंगर देन C, लेकिन जो ये A है ये C से छोटा है, यानी कि C से बड़ा है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। D इज यंगर देन E, D जो है वो E से छोटा है, D यहां लिखते हैं, और ये जो है छोटा है किससे, E से छोटा है, बट ओल्डर देन A, लेकिन जो D है वो बड़ा है किससे, A से बड़ा है। ये हमारा स्टेटमेंट 2nd हो गया। अब देखते हैं हमारा 3rd स्टेटमेंट क्या है। इफ C इज यंगर देन D, हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। C जो है वो D से छोटा है, ठीक, यानी कि D यहाँ पर बड़ा है और C छोटा है। ये हमारा 3rd स्टेटमेंट हो गया।
ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। अब इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखते हैं, उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। इसमें E ग्रेटर है D से, D ग्रेटर है C से, C जो है ग्रेटर है वो A से है, और सबसे जो छोटा है वो B है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा है यानी कि जो ओल्डेस्ट है वो है E। इस तरह से हमारा आंसर होगा E। ओल्डेस्ट सबसे जो है वो E है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। In a row of 16 girls, when Hima was shifted by 2 places towards the left, she became 7th from the left end. What was her earlier position from the right end? हम इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। हमारा सॉल्यूशन देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक रो है जिसमें कि 16 लड़कियां बैठी हैं, 16 गर्ल्स हैं, जिसमें कि एक हीमा भी है। देखते हैं 1 2 ये है 16 लड़कियों का जो है एक पंक्ति है, कतार है, जिसमें कि हीमा बैठी है। हीमा वॉज शिफ्टेड बाई 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में जब हीमा 2 स्थान छोड़ती है, सी बिकेम 7th, यानी कि उसका जो पोजीशन हो जाता है वो 7th हो जाता है, यानी कि यह है हीमा और ये पोजीशन है उसका 7th। जब वो 2 प्लेसेस लेफ्ट को जाती है, यानी कि ये है 9th पोजीशन जो कि उसका अर्लियर पोजीशन, 9th पोजीशन है अर्लियर पोजीशन यह, और यह है 7th पोजीशन जो कि शिफ्ट होने के बाद हुआ है। एंड व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि जो यहाँ पे शिफ्ट हुई है, 7th पोजीशन जो हुआ है वो लेफ्ट साइड से हुआ है, और लेफ्ट साइड से उसका जो पोजीशन है वो 9th था अर्लियर में। तो अब बताना है कि उसका व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से उसका अर्लियर पोजीशन क्या था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें यही बताना है कि इसका राइट एंड से पोजीशन क्या था। तो देखते हैं यहाँ पर इधर से जो 8 गर्ल्स बैठी हैं और इधर भी 8 गर्ल्स बैठी रहेंगी, तभी जाके हमारा जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का जो नंबर होगा वो 16 होगा। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा राइट साइड से उसका जो पोजीशन है वो 8th होगा। आंसर है हमारा 8th पोजीशन। 8th पोजीशन, 8 और 8 को जब प्लस करेंगे तभी जाके हमारा 16 हमारा नंबर आएगा। हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका है हमारा जो ट्रिक के थ्रू करेंगे, 16 माइनस 9 प्लस 1। इस तरह से हमारा आएगा 16 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए, 9 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और प्लस जो 1 जो उस जगह पे बैठी है लड़की वो है उसका 8th पोजीशन। इस तरह से हमारा ये ट्रिक के थ्रू आंसर आएगा भी 8th पोजीशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है। अ फैमिली वेंट आउट फॉर अ वॉक। एक जो परिवार है वो घूमने के लिए जाती है। डॉटर वॉक बिफोर द फादर। जो डॉटर है वो फादर से पहले है। सन वॉज वॉकिंग बिहाइंड द मदर। सन जो है वो मदर के पीछे है। एंड
अहेड ऑफ फादर, लेकिन फादर से आगे है। हु वॉक लास्ट, यानी कि लास्ट में कौन वॉक कर रहा है, यही हमें बताना है। तो हम इसमें स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं। डॉटर वॉक बिफोर द फादर, यानी कि जो डॉटर है वो फादर के आगे चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट है सन वॉज वॉकिंग बिहाइंड द मदर, जो सन है वो मदर के पीछे चल रही है। सन वॉज वॉकिंग बिहाइंड द मदर। एंड अहेड ऑफ फादर, लेकिन जो सन है वो फादर से आगे है। यह हमारा इक्वेशन 2 है। हु वॉक लास्ट, इस तरह से जब हम इसको देखते हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि लास्ट बताना है। इस तरह से देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में भी हमारे जो फादर हैं वो पीछे हैं, और इक्वेशन सेकंड में भी फादर ही पीछे हैं, इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा फादर। फादर वॉक्ड लास्ट, यह हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 10th क्वेश्चन है, जो 10th नहीं 8th क्वेश्चन है, जो है Aman's rank is 10th from top and 12th from bottom in a row of people. How many people are there in the row? हमें बताना है कि रो में कितने लोग हैं। यह हमारा जो क्वेश्चन है ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी में पूछा जा चुका है, जो कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे भी बता चुके हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, और अगर उसका लेफ्ट या राइट साइड से या टॉप या बॉटम साइड से उसका पोजीशन दो अलग अलग बताया गया हो, तो उन दोनों पोजीशन को आप पहले सम कर दें, यानी कि प्लस कर दें, और उसमें से -1 कर दें। तो हम इसके सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। इसमें टॉप से बॉटम की बात कही गई है, यानी कि इस तरह से अमन्स रैंक 10th फ्रॉम टॉप, यानी कि ये जो है 10th पोजीशन है अमन का, जो कि टॉप से है, और 12th फ्रॉम बॉटम